हेलो बच्चों, पिछला क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का 10 क्वेश्चंस देखे थे और आज के क्लास में भी हम लोग 10 क्वेश्चंस देखेंगे। 1 to 10 क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट जो कि आपको क्लास में असाइनमेंट के फॉर्म में दिया गया है उसका हुआ था। आज नेक्स्ट 10 क्वेश्चन पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए इससे आगे 10 क्वेश्चंस देखते हैं, वैसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आगे या फिर आने के उनका कुछ चांसेस हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस हो गए थे बाबू। लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन से ये सब क्वेश्चंस आते हैं, इन पे हम लोग विचार विमर्श करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चंस में क्या है, इस पे हम लोग कुछ विचार करेंगे। इलेवन नंबर 13 क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन हमको देखना है। लीजिए ये 30 नंबर क्वेश्चंस 12 11। आइए देखते हैं इसको। इलेवन नंबर क्वेश्चंस में बोल रहा है आपको कि निर्वात पर पारावैद्युतांक होता है। पारावैद्युतांक का मतलब बाबू रिलेटिव परमिटिविटी। पारावैद्युतांक का मतलब कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट के बारे में आप पढ़े होंगे। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपने पढ़ा है या याद कर रखा है, और साथ में हम लोग डिराइव भी किए थे कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कहां से आता है। तो पता चला था 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, ये होता है। या फिर कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। यूनिट जो है इसका फैराड पर मीटर होता था, या फिर इसका यूनिट होता था कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चंस हमको नजर आएंगे। ट्वेल्व नंबर में देखिए कह रहा है कि हवा में ईआर का मान होता है। ईआर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू बबुआ क्या होता है? बात करें हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी का, तो रिलेटिव परमिटिविटी सबको पता है कि हवा के लिए ईआर का वैल्यू कितना होता है? 1। और वाटर के लिए भी हम लोग देखे थे, वाटर के लिए कितना होता है? 80 या 81, इस तरह की चीजें 80 और 81 के बीच में होती हैं। मेटल के लिए भी हम लोग देखे थे, मेटल का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है? इन्फिनिटी। लेकिन हमें तो सिर्फ किसका पूछ रहा है? एयर का। तो एयर का रिलेटिव परमिटिविटी बबुआ 1 होता है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। बउआ अगर कोई विद्युत क्षेत्र है और उसमें आवेशित कण है तो उस पर लगने वाला विद्युत बल का मान क्या होगा? हम लोग बढ़िया से पढ़े हुए हैं कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र है वेक्टर ई, इसके अंदर में कोई आवेश रखा गया है प्लस क्यू, तो इस प्लस क्यू आवेश पर विद्युत बल लगता है। कितना? F इक्वल टू क्यू इंटू ई। F इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो
तो कितना भाई विद्युत बल का मान होगा F इक्वल टू Q इंटू ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 13 नंबर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 14 नंबर पर। 14 नंबर अगर हम लोग देखें तो 14 नंबर क्या बोल रहा है, देखते हैं हम लोग 14 नंबर को। थोड़ा लग रहा है स्लो काम कर रहा है। 14 नंबर हम लोग देख रहे हैं। देखो 14 नंबर बुआ क्या बोल रहा है, 14 नंबर बोल रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा बुआ, बात करें हम लोग विद्युत फ्लक्स का, तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा। विद्युत फ्लक्स के एसआई मात्रक का बात करें तो हम लोग याद किए हैं फॉर्मूला फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू डी फाई इक्वल टू ईडीए कोस थीटा या फिर फाई इक्वल टू ईए कोस थीटा, यही ना फॉर्मूला होता है। वो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ईए कोस थीटा। देखो फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा, यही विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। तो विद्युत क्षेत्र का सबको पता है कि न्यूटन पर कूलम्ब होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, कोस थीटा का कुछ नहीं होता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, एक ऐसा यूनिट ये होता है और एक और ऐसा यूनिट होता है भाई वोल्ट मीटर। कैसे वोल्ट मीटर, तो देखो थोड़ा सा हम इसको बढ़िया से लिखना चाहे तो न्यूटन मीटर इंटू मीटर बाई कूलम्ब लिख सकते हैं, और न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं, तो जूल पर कूलम्ब इंटू मीटर, और जूल पर कूलम्ब को वोल्ट बोलते हैं, तो वोल्ट इंटू मीटर। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट वोल्ट मीटर भी होता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सी बबुआ ऑप्शन होगा इसमें कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है, या फिर अगर कोई कहे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब होता है तो ये भी कोई गलत नहीं कह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे हम 15 नंबर क्वेश्चन का। अब 15 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि संबंध Q बराबर एनी में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। कह रहा है कि ये संबंध देखिए Q बराबर एनी में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है। बबुआ तुम पढ़ा है आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत, आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत में पढ़ा है Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी होता है। जब भी आवेश का मान होगा, चार्ज का मान होगा, इसी फॉर्म में होगा। लेकिन ध्यान रहना चाहिए n हमेशा परफेक्ट इंटीजर, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कभी भी पॉइंट में पॉसिबल नहीं है। 1.2, 2.1 इस तरह से पॉसिबल ये नहीं हो सकता है। यानी n का वैल्यू कभी पॉइंट में नहीं हो सकता है। जब भी होगा परफेक्ट इंटीजर, तो जो भी पॉइंट में होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी, 4.2 मीटर, 4.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। 16 नंबर में कह रहा है कि किसी माध्यम की अपेक्षिक पारावैद्युतता होती है, रिलेटिव परमिटिविटी। बबुआ रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला उर्मूला पढ़ा होगा। रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में तुमने तो पढ़ा ही होगा कि भाई हम सबको पता है कि एप्सिलॉन इक्वल टू फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। किसी भी माध्यम का विद्युतशीलता निकालना है तो हवा या निर्वात का विद्युतशीलता इंटू सापेक्षिक विद्युतशीलता होता है। तो हमसे तो पूछ रहा है माध्यम का अपेक्षिक पारावैद्युतता, रिलेटिव परमिटिविटी, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट यही हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत तो बोले। कोई दिक्कत नहीं बबुआ। बबुआ तुम पढ़ा होगा यूनिट तब तुमको क्वेश्चन पकड़ में आएगा, बिना पढ़े क्वेश्चन पकड़ में नहीं आएगा। तुम सोचेगा कि क्वेश्चन हमको पकड़ में आ जाए, तो नहीं है बबुआ पॉसिबल। तुमको पढ़ के आना पड़ेगा यूनिट, पूरा यूनिट। अब जैसे देखो ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा है, अगर नहीं पूछा है तो अगले ईयर में पूछेगा। यही पॉसिबिलिटी के बेस पर क्वेश्चन तैयार किया गया है। कह रहा है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। बबुआ आवेश के पृष्ठ घनत्व के बारे में पढ़ा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा बराबर क्या होता है? आवेश बटा में क्षेत्रफल। यानी अगर आपको आवेश पृष्ठ घनत्व निकालना है तो Q का मान आवेश बटा में क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रफल। सिग्मा बराबर Q बाई A। तो देखो तो गुना होगा कुल आवेश इंटू कुल क्षेत्रफल ना, इना होगा कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल। हाँ ई है, ये भी नहीं होगा। कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल। तो आवेश बटा में क्षेत्रफल अगर हम करेंगे बबुआ तो ये निकल जाएगा। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा बी। पढ़ना तो पड़ेगा भाई। ये सोचोगे कि नहीं बिना पढ़े हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, नहीं है पॉसिबल। आपको वो पढ़ के और तब जाके क्वेश्चन देखना पड़ेगा, सिर्फ इसको देखने से नहीं होगा। आइए देखिए 18 नंबर देखिए, पानी का पारा वैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का पारा वैद्युत स्थिरांक होता है, हम लोग पढ़े हैं कितना? 81 80 पॉइंट में रहता है। कोई कोई बुक 80 लिखता है, 80 पॉइंट समथिंग भी लिखता है, तो 80 होगा। 80 या 81 के आसपास में है ना, तो इसलिए ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पूछता है। देख रहा है ऑब्जेक्टिव अब एकदम धीरे धीरे एकदम आसान आसान सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये भी पूछा हुआ है 2021 में। 19 नंबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है। क्या होगा बाबू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू का अगर हम बात करें तो सबको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ होता है ना। ये सब हम लोग डिराइव किए हुए हैं कि कहाँ से आया भाई 9 × 10⁹। तो इसका कुछ मैथमेटिकल कंक्लूजन है, तो इसलिए ए, ऑप्शन ए होगा। कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? आपको बताना है इसमें से कौन सही है। ये रिलेशन दिया हुआ है, इसमें से कौन सही है। तो आप क्या पढ़े हैं? F = Q × E, यही ना हो। इसमें सब E का दिया हुआ है, तो E = फॉर्मूला होता क्या हो जाएगा? F/Q। या फिर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला ये भी पढ़े हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो देखो तो ये तीनों में से जो दिखाई देगा वो सही है। क्या ये वाला दिखाई दे रहा है तुमको? देखो इसके जैसा ये है लेकिन ये नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। Q/r² होता है, Q/F लिखा है, नहीं होगा। E = Q/F। देखो ध्यान से, E = Q/F होगा कि F/Q होगा? F/Q होगा, ये भी नहीं होगा। E = Q × F होगा? नहीं होगा। F = Q × E होता है, ये भी नहीं होगा। E = F/Q होगा। चूंकि वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है इसलिए इसके खोपड़िया पर एरो है, वेक्टर के फॉर्म में है। तो इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चन किया। हम उम्मीद करेंगे कि आप भी इस 10 क्वेश्चन को करेंगे। आराम से सोल्व करना है, ज्यादा हबड़ा कर सोल्व नहीं करना है। पर डे 10 क्वेश्चन करना है लाइन से। एक टाइम आएगा कि इस यूनिट का एक एक क्वेश्चन जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है वो टोटल क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।